हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मंत्र दिया था जो कि आप मेडिटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसकी चैंटिंग उसे बिना म्यूज़िक के इसलिए दिया गया ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्र यूज़ करें आप या उसे सुने। ठीक है, आज मैं उसी थ्रोट चक्र की डिटेल आपको बताऊंगी। पहले मैंने आपको मंत्र बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, वो चक्र, थ्रोट चक्र को विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये पांचवा चक्र होता है हमारी बॉडी का। इसका मंत्र हम होता है और इसे मंगलवार इसका दिन होता है। आप इसे मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इसका तत्व आकाश तत्व होता है और इसमें गले की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इसके डिसबैलेंस होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये रिलेट करता है गले से। गले के बीचों बीच स्थित होता है जो नीले रंग का होता है। इसमें आप जब इसमें मेडिटेशन करेंगे तो आपको 16 पंखुड़ियों का एक खिलता हुआ कमल आपको कल्पना करनी है और वो आपके थ्रोट चक्र में घूम रहा है। 16 पंखुड़ियों का चक्र आप इसे मान सकते हैं। इसमें 16 नाड़ियाँ होती हैं और 16 तरह की ध्वनि भी निकलती है इस चक्र के बैलेंस होने से। ठीक है, जिनका यह चक्र जागृत होता है वो संगीत में महारत हासिल कर लेते हैं। उन्हें वाणी सिद्धि प्राप्त होती है, वो जो बोलते वही होने लगता है। जिसका यह बैलेंस होता है वह कई प्रकार के लैंग्वेज भी सीख लेता है, आसानी से सीख लेता है ना। और आप इसे बोलें या सुने, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अच्छा, डिसबैलेंस होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके डिसबैलेंस होने से सबसे पहले थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, गले की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दांतों में प्रॉब्लम्स होती है, हकलाने की प्रॉब्लम होती है, मुंह में छाले आते हैं, गले में खराश होती है, इन्फेक्शन, टॉन्सिल, झूठ बोलने की आदत, रिएक्शन वास्तविक ना होना, अपनी ओपिनियन को या दृष्टिकोण को दूसरे के सामने एक्सप्रेस ना कर पाना, हर काम में जल्दबाजी होना, दूसरे को खुश करने की बात बोलते रहना और मनी से रिलेट भी प्रॉब्लम हो जाती है इसके डिसबैलेंस होने से, है ना फ्रेंड्स। तो आपने देखा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसके डिसबैलेंस होने से। और जब ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बातें करना, कोई बातों में ध्यान दे ना दे, बस बोलते चले जाना अपनी बातों को। इस तरह की प्रॉब्लम्स ओवर एक्टिव होने से होता है। और थोड़ा प्राउडीपन भी दिखाई देता है इनमें जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है ये थ्रोट चक्र, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसे आप 21 दिन में जागृत कर सकते हैं। अगर आप मंत्र के जरिए कर रहे हैं तो आप 21 दिन में इसे बैलेंस कर सकते हैं। मंत्र आपको पता ही है, हम है HUM, हम मंत्र है। खींच कर इसे बोल सकते हैं, हम ऐसे करके, है ना। तो इससे क्या है कि गले पे जोर पड़ेगा तो आपकी आवाज़ में आपके गले की प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर होने लगती हैं। वाणी सिद्धि होती है, ये मैंने आपको बताया था। इसको बैलेंस करने के लिए नीले रंग के कपड़े पहने, नीली चीज़ों का यूज़ करें, आकाश की तरफ देखें क्योंकि आकाश भी तो आसमानी रंग का है। और गाने की कोशिश करें, कुछ भी गाना गाएं, चाहे आपको गाना आता भी ना हो, कुछ भी ना हो, अकेले में गाएं, पर गाएं ज़रूर। इससे आपको ये चक्र को बैलेंस करने में मदद मिलेगी, है ना। और मेडिटेशन करें, नीली रोशनी की कल्पना करें और अपने सहस्रार चक्र से होते हुए आप इसे महसूस कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने मुंह के जरिए गले तक लेके जाके फिर सांस लेते हुए अंदर गले तक जाएं और इसे घूमते हुए इसे फिर बाहर छोड़ें। जिस तरह से ब्लू कलर की लाइट आपके गले में जा रही है और उसके बाद मतलब पॉजिटिविटी गले में जा रही है और वो हवा जो भी अंदर निगेटिविटी आपके गले में है वो सब बाहर जा रही है सांस छोड़ते समय, है ना। इस तरह से महसूस करें, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपके शरीर की निगेटिविटी बाहर निकलने लगती है ना। तो ये सब कल्पना शक्ति से ही होता है, ये सब आप लोग जानते ही हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें, और हाँ, इसमें एक्सरसाइज होता है, मत्स्य आसन आप कर सकते हैं और गले से
रिलेट जितनी भी एक्सरसाइज होती है कोई सी भी आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ब्लू कलर का फ्रूट तो आता नहीं है, लेकिन आप पेड़ में लगे हुए फ्रूट्स को आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। पेड़ में लगे हुए सभी फ्रूटों को आप आसानी से खा के इसे काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दांतों से रिलेट करता है ये, माउथ से, मुंह से रिलेट करता है, मसूड़े से, अपर बैक से, नेक की सर्वाइकल एरिया जो होता है उससे रिलेट करता है, उस पर प्रभाव डालता है, अच्छा या बुरा, है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है या बुरी होती है, डिसबैलेंस होने से बुरी होती है, बैलेंस होने से अच्छी हो जाती है। एक्सप्रेस का सेंटर है ये, अपने आप को एक्सप्रेस करने का सेंटर है ये। सच्चाई का साथ देने लगता है इंसान, उसके अंदर क्षमता आ जाती है सच्चाई का साथ देने की, है ना। तो अच्छा, प्राणायाम में इसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो कि इसको बैलेंस करने में बहुत मदद करता है ना। इसमें जैसे और इसमें तेज सांस लेके तेज़ी से छोड़ के भंवरे की आवाज़ निकालें, इससे मुंह बंद करके भंवरे की आवाज़ निकालने से भी गले की बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं और ये चक्र बैलेंस होने लगता है। वाणी बहुत मधुर हो जाती है। इसका एक अफर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, मैं बहुत आसानी से अपनी भावनाओं को समझती हूँ या समझता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ या करती हूँ। ये एक अफर्मेशन आप कई बार बोल सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आप बोल सकते हैं। ये तो था हमारा थ्रोट चक्र, यानी विशुद्धि चक्र। ये चक्र हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारे सभी चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका होना भी बहुत ज़रूरी है बैलेंस में, तभी हम समाज में बात कर पाते हैं, अच्छा बोल पाते हैं। इसके बैलेंस होने से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा इंसान हमारी बातों को ध्यान से सुनने लगता है, हमारी बातों को मानने लगता है, क्योंकि हमारी बातों में शुद्धता, पवित्रता और सच्चाई नज़र आने लगती है। तब तक हम अपनी सच्चाई को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे जब तक हमारा ये चक्र बैलेंस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, बैलेंस सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी साथ साथ में कि किसी भी तरह का मेडिटेशन के लिए आपका फिक्स टाइम होना चाहिए, है ना। एक टाइम बना लीजिए जब भी आप कर सकते हैं, दिन में, सुबह, शाम, कभी भी। वैसे सुबह करें तो बहुत अच्छा है, और एक ही जगह बनाएं तो ज़्यादा बेटर। ऐसा जगह का कोई वो नहीं होता है, लेकिन एक ही टाइम बनाएं मेडिटेशन के लिए और या मंत्र जाप के लिए, तो उससे बहुत बेनिफिट होने लगते हैं। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर भी धीरे धीरे हमारा इंतज़ार करने लगते हैं, और इसीलिए हमारा टाइम का फिक्स होना ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आगे मैं आगे की जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।